ना स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। And there are so many millions and billions of users active, monthly active on Facebook. अगर हम देखें 2.27 billion active users on Facebook, 1.5 billion active monthly users on WhatsApp, 1 billion monthly active users on Instagram, 326 million active users on Twitter. और कोई important name missing है इस लिस्ट में? Facebook आ गया, TikTok, more popular than TikTok. कोई important name missing है इस लिस्ट में? LinkedIn है नेटवर्किंग के लिए. Any other important name missing in this list? YouTube. उसको तो कैसे भूल सकते हैं? And here is YouTube for you. ये चार्ट है जो YouTube की ग्लोबल प्रेजेंस हमको बता रहा. और लेट्स अंडरस्टैंड, जो ग्रीन कलर में आप कंट्रीज देख रहे हैं, ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज है कि जहां पर कस्टमाइज्ड YouTube सर्विसेज अवेलेबल है. दैट इज कंट्री स्पेसिफिक, कस्टमाइज्ड सर्विसेज ऑफ YouTube फॉर द स्पेसिफिक कंट्री. फिर जो ग्रे में आप कंट्रीज देख रहे हैं, ये ग्रे कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां YouTube अवेलेबल है इन अ स्टैंडर्ड मॉडल. इट्स नॉट कस्टमाइज्ड फॉर द कंट्री, पर जो स्टैंडर्ड सर्विसेज YouTube की अवेलेबल हैं वो ये ग्रे कंट्रीज में अवेलेबल हैं. जो यहाँ लाइट पिंक में कुछ एक कंट्रीज देख रहे हैं, ये वो कंट्रीज हैं जहां प्रीवियसली YouTube बैंड था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स वो YouTube का बैन जो है वो रिलीज किया गया है. YouTube इन अ जनरल वर्जन विथ सम स्पेसिफिक लिमिटेशंस उन कंट्रीज में भी अवेलेबल है. अभी तक केवल ये थोड़ा सा रेड जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वो कंट्रीज हैं कि जहां पर अभी तक भी YouTube बैंड है. नो दीज लोकल वर्जन ये वाले, हाँ इंस्टेड ऑफ YouTube उनका अपना सर्विसेज, यस, तो उनके अपने सर्विसेज हैं, इसीलिए YouTube वहाँ पर बैंड है. तो हम देख सकते हैं ग्लोबली कितना ये चीज़ें वाइड स्प्रेड हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल सिनेरियो, और हम अपने देश के तो सिटीजन्स हैं, ग्लोबल सिटीजन्स भी हम हैं, और वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट वी आर सेंडिंग इनटू दिस वर्ल्ड, दिस पूल ऑफ वाइब्रेशंस. और इसीलिए हमें देखना है एक ग्लोबल लेवल पर, दूसरा हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर ये चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं. इज इट पॉसिबल कि मेरा एक्चुअल मूड कुछ और है और मैं अपना स्टेटस अपडेट कुछ और दूं? पॉसिबल, वेरी इजीली पॉसिबल. किसको डिसीव कर रहे हैं? किसको डिसीव कर रहे हैं? अगर हम अपना मूड ऐसा वाला किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा वाला हमारा मूड बनाए ही नहीं, इस पर तो हम वर्क करते नहीं. हम ये चाहते हैं कि हम जब लोगों को दिखाई दे तो हम ऐसे ही लोगों को दिखाई दें. एंड फेसबुक पोस्ट, स्टेटस अपडेट्स ने इस बात को बहुत आसान कर दिया है. और वो जो टेक कंपनीज हैं वो इसको स्टॉप नहीं करेंगी, बिकॉज फॉर देम ऐसी फीचर्स अवेलेबल कराना इज इक्वल टू रेवेन्यू जनरेशन. आई वॉज शॉक्ड टू सी जब मैंने ये देखा कि फेसबुक की एड रेवेन्यू जो जनरेट होती है एडवर्टीजमेंट्स से, 92% of that revenue is mobile is responsible for 92% of that revenue generated through advertisements. To the extent that more and more people use their mobiles, उतना ही Facebook का revenue बढ़ता है. इंस्टाग्राम, उसकी जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, ईयर 2016, जून जुलाई मिड 2016 तक जो इंस्टाग्राम की पोस्ट को पुट अप करने का तरीका था वो था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. माना न्यूएस्ट पोस्ट्स वो पहले दिखती हैं, ओल्ड पोस्ट्स जो है वो नीचे कंटिन्यू रहती हैं, ट्रेल होती रहती हैं.
लेकिन 2016 मिड 2016 में दे ब्रॉट इन एल्गोरिथम्स की आपकी पसंद, आपके कनेक्शंस, आपका पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से आपको पोस्ट्स पहले पहले दिखाई देगी। तो इनिशियली तो इसका कॉन्ट्रडिक्शंस हुआ, लेकिन आगे चल के इंस्टाग्राम को ये बेनिफिट हुआ कि यूज़र्स 90% ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कनेक्शंस की पोस्ट्स पढ़ने लगे, और उनके जो स्टैटिस्टिक्स थे उन्होंने बताया कि अब यूज़र्स उस ऐप पर मोर एंड मोर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो तो अपनी एड जनरेशन, अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमें प्रॉम्प्ट करते रहते हैं, लेकिन हम वो ब्रेक कहाँ लगाएंगे? बिकॉज अगर हम ये देखते हैं कि फेसबुक इतना रेवेन्यू मोबाइल्स में से जनरेट कर रहा है, लेकिन फेसबुक मैसेंजर हमारी फेस वैल्यू को कितना % कंट्रीब्यूट करता? We are just limiting our value to the face value. हम ये भूल जाते हैं कि each one of us एक यूनिक बीइंग, एक केपेबल पोटेंट बीइंग है, और अपनी वैल्यू को केवल जो इमेज जो पुटअप करते हैं, लाइक्स मिली, डिसलाइक्स मिली, शेयर्स मिले, क्या मिला, उस आइडेंटिटी तक लिमिट हो जाते हैं। और ये यूज़, अगर हम इंडिया के स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक रिपोर्ट ने बताया कि यूज़र स्पेंड्स, इंडिया की बात ही मैं पढ़ूंगी, और यूज़र स्पेंड्स 200 मिनट्स एवरी डे ऑन मोबाइल इंटरनेट, एवरेज। और अगर हम आपसे कहें कि थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकाल लिया करें, तो व्हाट इज़ द आंसर हमारे पास? और मोबाइल इंटरनेट के लिए एवरेज यूज़र स्पेंड सो मच टाइम। और वेल उसके फिर डिटेल्स भी है कि कितना एंटरटेनमेंट के लिए, कितना अदर कैटेगरीज जहाँ यूटिलिटी, गेमिंग, ई कॉमर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, और 40% सोशल मीडिया पे वो टाइम जाता है, विच इंक्लूड्स 38% फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये तीनों मिलके इतना % ऑफ आवर टाइम कंट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेट डिटर्मिन करता है। द क्वेश्चन माय फ्रेंड्स इज, एम आई यूजिंग माय गैजेट्स वाइजली? क्या मैं सही तरीके से, समझदारी से, प्रॉपर विधि से अपने गैजेट्स को यूज़ करता हूँ या करती हूँ, या इज़ इट दैट माय गैजेट्स आर यूजिंग मी वाइजली? उसमें जो प्रोग्राम्स बने हैं, उसमें जो एल्गोरिथम्स बने हैं, वो चीज़ें आज मुझे तो कंट्रोल नहीं करने लगी। मास्टर कौन है? आंसर क्या है? क्या साधन मुझे यूज़ कर रहे मेरे मालिक बन रहे हैं, या मैं अपने साधनों की? गैजेट्स इंक्लूड सो मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन जैसे शुरू में भी कहा, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ हमारा स्पेसिफिक फोकस फ़ोन्स पर रहेगा, बिकॉज हर कोई, छोटे बड़े, इसको एक्सेस करते हैं। तो मुझे सोचना है कि कहाँ तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं सही तरीके से। तो कहीं मेरे साधन जो एक दिन मेरे अपने कंट्रोल में थे, आज कहीं वो साधन मुझे कंट्रोल तो नहीं करने लगे हैं। जिसको मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया है, ऑल आवर गैजेट्स जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। द ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड these things, और कहीं आज इन्होंने ही हमारे हाथ बांध कर तो नहीं रखे हैं। So in the forthcoming part of our presentation, हम देखेंगे कि इन साधनों का we'll go from a more physical perspective to a more social perspective to a more spiritual perspective, कि इन स्मार्टफोन्स का हमारे लाइफ पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है। हम केवल उस इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर अपने लिए सुनते सुनते हम ये नहीं सोचेंगे हाँ मेरे बेटे के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मेरे फ्रेंड के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक पॉइंट कौन किसकी होनी चाहिए?